डेरिवेशन, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, कोई एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया था कि डेरिवेशन टॉपिक चल रहा है। आज के लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर। सब मैंने बताई थी रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब मैं औरंगाबाद से पूना जा रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ने मुझे पूछा तुम्हारी स्पीड कितनी है, वो हम मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, क्योंकि ये पूरा खेल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। सो मैथमेटिकली ये बताने के लिए इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में। और अब बाकी ये भी बता दूं, रेट ऑफ चेंज क्या होता है। जैसे क्रिकेट में हम खेलते हैं ना, रन रेट होता है, हर्ट रेट होता है, जहाँ पे हम करंट मेजर करते हैं, रेट ऑफ लो ऑफ चार्ज, और ये हमारी स्पीड वाला जो मैं बात कर रहा था। वैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, ज्यादा इसके अंदर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल सा फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हम लगाएंगे तो मुझे स्पीड नहीं मिलेगी, आंसर जीरो आ जाएगा। हमने कहा कि अरे यार दिक्कत है। मैथ्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। तो कुछ बताया, अंदर की चीजें बहुत सारी एक्सप्लेन की लास्ट वीडियो में, उसको डिटेल में देखा था। अगर और तुम्हें इंटरेस्ट है तो पीछे वीडियो तुम ऐप और यूट्यूब पे जाके देख लेना, वहां पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या मिले कि एक फॉर्मूला मिल गया। क्या होता है, एक कोई इक्वेशन दिया होता है, इक्वेशन को हम करते हैं डिफरेंशिएशन। इसके बहुत नाम है, आगे लिखे होंगे मैंने नाम इसके, ठीक है। वो दूसरे इसमें था, इसमें था, उसके नाम क्या थे, ये इतने नाम थे इसके, किसके, ये टॉपिक के। क्या टॉपिक है, डेरिवेशन। डेरिवेशन कहो, डिफरेंशिएशन कहो, रेट ऑफ स्लोप कहो, सबका मीनिंग एक है, ठीक है। अच्छा, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, इसको दिखाते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या, हाँ नहीं। इक्वेशन में यहाँ पे y और यहाँ पे x दिया है, इसलिए हमने dy बाई डी एक्स लिखा। तो स्वाभाविक से तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर फिर dx अपॉन dy क्यों नहीं लिखा। जनरली हम राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करना है ये इक्वेशन में। अगर उल्टा लिखा होता, ऐसा लिखा होता x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो मैं dx अपॉन dy लिखता, ठीक है। ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा, अभी ज्यादा उसको भाव मत दो, ये जो मैं बता रहा हूँ उसे समझ लो। हमने कहा कि ठीक है, पर वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। इसको स्लोप को, डिफरेंशिएशन को, या डेरिवेशन को, हमने कहा ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने 2x किया, कोई फार्मूला होगा, मैंने कहा हाँ फार्मूला है। अगर देखो ऐसे, इसको कहते हैं सबसे पहले सुनो, इसको कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। आगे चल के साइन कॉस टैन ई रेस टू एक्स लॉग एक्स वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जो डिस्कशन हमने अभी तक किया, यहाँ पे यही फॉर्मूला लग रहा था। हमने कहा कि x की पावर यहाँ पे 2 है, मतलब जनरलाइज फॉर्मूला में x की पावर n होगी, तो यहाँ पे नीचे n लिखोगे, x टू द पावर n माइनस वन, ऐसा हम करेंगे। ये कहाँ से आया है उसकी कोई जरूरत नहीं समझने की। क्या जरूरत है समझने की, ये फॉर्मूला याद रहने जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर से हमने क्वेश्चंस भी किए थे। चलते हैं फिर, क्या क्वेश्चंस हमने किए थे। हमने पहले देखा नॉर्मल से क्वेश्चन किए, s इज इक्वल टू टी टू दावर 9, तो इसको हमने लिखा था ds अपॉन डी टी। देखो डी वाई बाई डी एक्स होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। v और t दिया होगा तो dv बाई डी टी, a और t दिया होगा डी अपॉन डी टी। तो ये पावर के वगैरह सब बेसिक तुमने अच्छे से सॉल्व किए थे, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था तुम सब लोगों से, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। एक दो चीजें बता दूं फिर भी। टी का या सिंगल पावर का डिफरेंशिएशन 1 आया था, कैसे आया था वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर आगे चल के हमें कोई कांस्टेंट टर्म दिखी, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन वो कितना आता है, वो जीरो आता है, ठीक है। क्या मैंने बोला था कि अगर कांस्टेंट टर्म मन में आ जाए हमारे वेरिएबल के साथ, तब पूरे इक्वेशन को जीरो मत करो। बी माई गेस्ट, मतलब 3 जो कोई कांस्टेंट नंबर है उसको साइड में रख दो, और जो अंदर वेरिएबल है जाती टी टू दावर 4 को डिफरेंशिएट कर दो, और वो कितना आया था, 4t टू दावर 3, ठीक है। ये पीपीटी मैंने थोड़ा सा 16:9 एस्पेक्ट में लिया है, इसलिए वो थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इसके आगे वाले पीपीटी हमने अच्छे से किए हैं, वो वर्टिकल इसमें। तो फॉर दिस डेरिवेशन ओनली, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में मुझे लगता है पतला पतला दिख रहा होगा, तो मैं जूम कर दूंगा जहाँ पे छोटा दिख रहा है वहां पे, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने प्रैक्टिस यहाँ तक की थी, और थे उसी प्रकार से 4 कांस्टेंट है, और v का डिफरेंशिएशन करोगे तो v का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो फाइनली आंसर 4 आ गया था, ठीक। ये प्रैक्टिस से रिकॉल हो जाएगी सब चीजें। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर टेट ऐसा कुछ दिया है, t टू द पावर 2.8, हमने कहा कि t टू द पावर 2.8 है, कोई चिंता नहीं, वही फॉर्मूला यूज करो तुम, 2.8 नीचे लिखो, 2.8 में से 1 को माइनस कर दो,
ठीक है, जो कुछ नंबर होगा वेरिएबल के पावर में उसको एक से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गई थी तुम्हें। ऑल राइट, चलो ये भी हमने कर लिया था, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कल हमने किए थे। फिर आगे ये भी हमने किया था 7 टाइप, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस में क्लासरूम में ही करवा के लिए थे। हाँ ओके, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं अभी। यहाँ तक आ गए थे क्या हम? लेट मी चेक चेक चेक, हाँ ये हो गया था। हाँ, वी आर हियर एट द टाइप 8। ठीक है, ठीक है, ये क्या लिखा है इसका हेडिंग, इसकी ज्यादा विचार वंशा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल लूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टर्म। मतलब वेरिएबल है और बीच में साइन प्लस है, तो कैसे करेंगे? तो कोई चिंता नहीं, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। पेन पेंसिल कॉपी सब रेडी करके मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। पहले 2-3 में सॉल्व करूंगा, बाद में आगे के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं मेरे साथ। ठीक है, रेडी सब लोग? चलो, तो यहाँ पे क्या है, T2 टी स्क्वायर है और यहाँ पे टी क्यूब है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करना है? फिजिक्स के लिए, आगे जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं उसके लिए सब चल रहा है। ठीक, तो इसको लिखेंगे ds अपॉन dt, ये तो सबको पता है, ds अपॉन dt लिखोगे सर आप, ने कहा ठीक। सो ds अपॉन dt। ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है कितना आता है? मैं भूल गया, कोई बताएगा मुझे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? कोई याद दिलाएगा मुझे? 2t। 2t 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 आएगा। ठीक है, ओके। जो पुराने बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी मेरे से सीखा है वो आंसर बना दे, जो नए बच्चे लेट। ओके ओके, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3t कौन स्क्वायर। बताएगा? 3t 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर। ओके, इसको इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बता देता हूँ फिर से, कैसे करते हैं। टी स्क्वायर मतलब मेरे पास फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो टी स्क्वायर की पावर कितनी है? 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, टी टू द पावर एन माइनस वन मतलब 2 - 1, सो ये हो जाएगा टी 2t टू द पावर 1, इसलिए 2t लिखा हमने। एंड लाइकवाइज बाकी का भी हमने किया, बस दैट्स इट। क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वाला भी करके दिखाता हूँ। इसको लिखेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2t का डिफरेंशिएशन, 2 का कांस्टेंट जब मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसको साइड में रखते हैं। t का डिफरेंशिएशन 1 आता है, वो भी मैंने बता दिया है, यही फॉर्म, इसकी पावर 1 है, सो 1 - 1 0, t टू द पावर 0 इज 1, दैट्स व्हाई t का डिफरेंशिएशन 1 आया। प्लस 3 को एज इट इज रखा मैंने, टी टू द पावर 4, यस सही पहचाना, 4t टू द पावर 3। सिंप्लीफाई करके पुट कर दो, 2 + 4 इज 12 टी क्यूब। ठीक है, इतना ही आंसर। इसके आगे क्या करेंगे, जब जैसे टॉपिक आएगा वहां पे हम उसको डील करेंगे। बस हम ये टूल सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। ठीक है, ये ऐसा इनकम्प्लीट लगता है बच्चों को, सर ये क्या आंसर हुआ, कोई नंबर चाहिए ना ऐसा, तो हम बाद में जाके टी की वैल्यू पुट करते हैं। फिजिक्स जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तब मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक, चलो ये एक लास्ट वाला कर लेता हूं मैं, ये वाला। ठीक है, इसको लिखेंगे dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू टी। 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, अकेला आया है, कोई वेरिएबल को साथ में नहीं ले आया है, तो इसको 0 लिख दो। अगर यहाँ पे तो उसका डिफरेंशिएशन में लिखता 3, लेकिन अकेला आया है ना 3, तो उसको 0 कर देंगे। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म का रेट ऑफ चेंज 0, प्लस 4t का डिफरेंशिएशन इज 4, तो मेरा आंसर आया 4 ओनली। ठीक है, आंसर कुछ भी आ सकता है, तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो मैंने किए, और आगे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। सो ये प्लेट स्पेशली मेड फॉर यू, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस फॉर यू। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, पहले 3 सॉल्व करोगे और रुक जाओगे, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा आंसर। डी ई एफ करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर जी एच आई फिर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो स्किप करो, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो।
Done, sir. Done, sir. ओके ओके। सो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। पहले वाला करेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 5t का डिफरेंशिएशन 5। ये पहला एग्जांपल थोड़ा डिटेल में करूंगा, बाकी शॉर्टकट लगाऊंगा। ठीक, t का डिफरेंशिएशन कैसा करते हैं, t की पावर कितनी है 1, तो लिखा 1 t टू द पावर 1 माइनस 1, फॉर्मूला से माइनस साइन है तो बीच में माइनस दे दो। 10 मल्टीप्लीकेशन में आया है तो 10 को एज इट इज लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1, सो ये आ गया 5 टी टू द पावर 0 माइनस 10 इंटू 2 इज 20 टी टू द पावर 1। टी टू द पावर 0 इज 1 होता है, so this is 5 into 1 minus 20 t, so this is 5 minus 20 t is the answer। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद इसको 2 सेकंड भी नहीं लगते, एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा लेंदी बता रहा है। अभी ई वाले को ये हो गया डी, करते हैं ई। ई में क्या है, डी अपॉन डी टी करेंगे। सो यहाँ पे 3 है, 3 को एज इट इज रखा ब्रैकेट में, 4.5 आएगा नीचे, टी टू द पावर 4.5 माइनस 1। ठीक, ओके, माइनस यहाँ पे माइनस था तो माइनस दे दिया, 4 टी टू द पावर माइनस 1 है, टी टू द पावर कितनी है -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, और टी टू द पावर -1 में से -1 हटा देना है। ठीक है, चलो अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, कितना आएगा 4.5 इंटू 3, ये आएगा 13.5. 13.5. 5। टी टू द पावर 4.5 माइनस 1 इज 3.5। ठीक है, और ये माइनस है ना, ये माइनस इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो प्लस 4 टी टू द पावर -1 इज -2। तो दिस इज द आंसर, दैट्स इट। यही करना था, चाहे डेसिमल में हो, कुछ भी हो, तरीका वही, सब चीजें वही। एफ वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी, एफ। सो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 4 को एज इट इज लिखा, 1/2 इधर आया, टी टू द पावर 1/2 -1, माइंड में ही करके देखो, इट इज -1/2 आता है, -1/2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -2.5 एज इट इज। ओके, टी टू द पावर -2 है, मतलब -2 इधर आएगा, टी टू द पावर -2 -1, दैट इज -3। ठीक है, बाकी क्या है, अभी इसे सिंप्लीफाई करो, 2 1 2, 2 2 4, सो 2 टी टू द पावर -1/2, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, 2.5 इंटू 2 इज 5 टी टू द पावर -3। चाहे तो और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये जब पावर न्यूमरेटर में माइनस होती है, इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, सो इट विल बिकम प्लस, सो टी टू द पावर 1/2 बन जाएगा, प्लस 5 एज इट इज, नीचे लेके जाते हैं टी टू द पावर -3 को, उसकी पावर हो जाएगी +3। ठीक है, सो दिस इज द अच्छा वाला आंसर, मतलब सजा दजा के लिखा हुआ आंसर। ठीक है, ऑलराइट, चलो अभी नीचे वाले 3 सॉल्व करो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछ सकता है। नाउ यू हैव टू सर सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। यस प्लीज आस्क मी। जिनको कोई डाउट नहीं होगा वो आगे वाले 3 सॉल्व करे, जिसको डाउट होगा वो मेरे साथ डिस्कस करे। सर वो एफ में t⁻² को √t भी लिख सकते हैं ना? हाँ, √t भी लिख सकते हैं। इफ यू विश टू राइट दिस t⁻1/2 यू कैन राइट √t आल्सो। डन सर। गुड, लास्ट 30 सेकेंड्स, फटाफट निपटाओ।
कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करो, फुल कंसंट्रेशन ऑन द न्यूमेरिकल, इधर उधर मत देखो, टीवी देखते हुए मत करो, शांत जगह पे बैठ के सॉल्व करो। ओके so let me clean this first। ठीक है, पार्ले जी को सॉल्व करते हैं। जी ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो काफी आसान है, तो 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, 3 x to the power 4, 4 x to the power 4 minus 1 is 3, so this is 2x plus 4th is a 12x cube। वाह, वेरी सिंपल। किसी को डाउट जी में, पार्ले जी में किसी को दिक्कत? नो सर। खाली अच्छे से, कैसी थी टेस्ट? अच्छी थी। h वाला देखो फिर, dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स है, जो होगा वो लिखेंगे हम, यहाँ पे y और x में था इसलिए dy बाई डी एक्स। ओके, सो 2 को एज इट इज रखा, अंदर x टू द पावर माइनस 1 है, सो माइनस 1 x टू द पावर माइनस 2, x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2, राइट? ओके, बीच में साइन माइनस था तो हमने लगा दिया माइनस, ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो क्या होगा जब माइनस साइन आता है तो इट्स एसेंशियल टू ब्रिंग अ ब्रैकेट, मतलब अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो हम डील कर सके। तो यहाँ पे आ गई नेगेटिव टर्म, माइनस 2 नीचे उतार दिया, x टू द पावर माइनस 2 में से माइनस 1 घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 3, सो x टू द पावर माइनस 3। ठीक, तो हो जाएगा माइनस 2 x टू द पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 x टू द पावर माइनस 3। ठीक, चाहे तुम्हें ऐसा लगे कि उसे और मुझे सिंप्लीफाई करना है तो इसको ले लो, माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3। तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे इसको और अच्छे से लिखना है, सो 2x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2, ऐसा भी लिख सकते, इंटरचेंज कर लिया। तुम कहोगे नहीं सर मुझे और अच्छे से लिखना, सो 2 कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तुम कहोगे कि नहीं सर मुझे और अच्छे से लिखना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, सो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, वहां से हम उसको ये लिखना चाहेंगे, ये लिखना चाहेंगे, ये लिखना चाहेंगे, या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आई वाला करते हैं, तो मैं जी को मिटा देता हूँ, तुम एच वाला लिख लो तब तक। आई में क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू, अभी x के टर्म में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 3y का क्या आएगा, 3 बाहर, y का आता है 1 प्लस 1/4 कांस्टेंट एज इट इज लिखा, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस ये 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा y/2, 3 प्लस y/2। ठीक, इतना सिंपल है। चले आगे, लिख लिया? अगर लिख रहे होगे तो रुक सकता हूँ, क्या करूँ? जो कोई लिख रहा होगा बताओ, रुको। हो गया सर। हो गया सबका? ओके, हो गया। एक सर सेकंड। डाउट है एक सर। हाँ प्लीज आस्क सर अगर एक मी, बार बोलो। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से डिफरेंशिएट हो रहा होगा तो फिर भी करना कर है क्या? सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एक ही बार करो तो एक बार करेंगे। अगर बोला है इसको, लेट से दिस एग्जांपल, विल टेक दिस एग्जांपल, इसको मान लूं क्या मैं अभी एक p मान लूं क्या इसे, जो आंसर आया है। अगर कोई मुझे पूछता इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो तो करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, dp अपॉन dy इज इक्वल्स टू 3 का था 0 प्लस y/2 मतलब 1/2 साइड में ले लिया। y/2 का मीनिंग क्या होता है, y/2 इज नथिंग बट 1/2 into y, सो 1/2 इज कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, राइट? तो हम कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो भी मैंने कवर किया है आगे वाले इसमें, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ सर उसका एप्लीकेशन है वो भी बताया। यस निखिल। सर डिफरेंशिएट हमेशा एक ही साइड में होगा क्या, मतलब एक तो एलएचएस नहीं तो आरएचएस, क्या दोनों? हाँ, एक बार हम एक ही वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, हमें एक को वैसे ही रखना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, Yes, sir.
और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलो अभी डिनोमिनेटर में कुछ होगा तो अगर इस प्रकार से कोई आएगा, जितने भी पॉसिबल पूछेंगे डेरिवेशंस हमारे फिजिक्स में वो पूरे कवर कर लो। जिनका मैथमेटिक्स है वो क्लास 12 में इसे मैथमेटिक्स के टीचर तुम्हें इसको और डिटेल में सिखाएंगे। जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है उतना पोर्शन में निकाल के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा देखा जाएगा तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन जितना हमें फिजिक्स के लिए जरूरी है उतना हम सीखेंगे। फिजिक्स के लिए काफी सिंपल सिंपल सा लगता है, कोर मैथ्स में ये काफी हायर लेवल पे ठीक ठीक। चलो अभी पहले इसे को डिफरेंशिएट करना, ये तो 1/t है, तो हम डिनोमिनेटर वाली टर्म ना न्यूमरेटर में ला सकते हैं। तो हम इसको पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा मैंने। अभी यहाँ पे मुझे t की पावर 1 दिखाई पड़ रही, तुम्हें हाँ, सो t की पावर 1 ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -1। अभी चलो गाड़ी चलाओ, ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1, यहाँ आ जाएगा t टू द पावर -1 सो आंसर विल बी -1 t टू द पावर -2। अच्छे से लिखना होगा तो बच्चा ऐसा लिखेगा -1 अपॉन t टू द पावर 2, दिस विल बी द आंसर। वन मोर टाइम, 1 अपॉन टी को मैंने लिखा t टू द पावर -1, क्यों सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में t की पावर 1 थी, न्यूमरेटर में जाके वो माइनस हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में जाके प्लस, जो साइन है उसको चेंज कर दो। सो ds अपॉन dt ये हमारा नॉर्मल वाला, इसको डिफरेंशिएट किया और आंसर आया -1 अपॉन टी स्क्वायर। चलो मैं 2-3 सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारे लिए मैंने रखे हैं। सो s इज इक्वल्स टू, क्या इसे t टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर -2 लिखा जाए। सो ds अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू 2, बी माई गेस्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन में आया तो कांस्टेंट को बाहर रख दो। अंदर देखो t टू द पावर -2 कितना अच्छा दिख रहा है, तो उसको हमने किया -2 t टू द पावर -2 - 1 इज -3, ठीक है, -4 t टू द पावर -3। सो इसका आंसर आएगा -4 अपॉन t टू द पावर 3। आई होप तुम मेरे स्पीड को मैच कर रहे हो या मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। सी वाला करते हैं अभी। सी वाले में क्या है भाई, dy बाई डी एक्स करने से पहले उसे थोड़ा अच्छे से लिखे। इसको लिखेंगे 5x टू द पावर -3, नीचे प्लस पावर ऊपर जाके माइनस। सो अभी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन या स्लोप कहो या डेरिवेटिव कहो या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहो, कुछ भी कहो। सो इसको लिखेंगे 5 माइनस एक्स टू द पावर -3 -3x टू द पावर -4 हो जाएगा। सो दिस इज -15 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। इसको एक बार ठीक से देखो, किसी को कुछ दिक्कत है क्या, मुझे पूछ लो फिर मैं आगे चलता हूँ। सर डिनोमिनेटर में ही नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं ना, डिनोमिनेटर में सॉल्व करने को कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो उसको नहीं सर, न्यूमरेटर में ही लेके आना। वो अगर हाँ, मतलब 2/t2 स्क्वायर है ना, तो उसको 2/3t 2t। नहीं वहां पे नहीं, वो तरीका ही गलत हो जाएगा, प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा, प्रोग्रामिंग वैसा बना ही नहीं है, हम डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते उसको, हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे उसको को। अगर मैं कहूंगा ds अपॉन dt, ठीक है, गौरव क्या पूछा, गौरव ने पूछा है ना या विराज ने पूछा है, ठीक है। सो ds अपॉन dt, सर ऐसा क्यों नहीं किया आपने, 2 को वैसे ही रहने दो और डिनोमिनेटर में इसको निपटा लो, यहीं पे उसको मार गिरा दो 2t, और ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, 1/t आंसर आ जाएगा। नहीं, ये तरीका गलत है, उसको न्यूमरेटर में ही लेके आना पड़ेगा। देखो आंसर तो भिन्न भिन्न आए हैं ना, -4 अपॉन टी क्यूब, और ये जो लॉजिक लगाने से 1/t गलत आ जाएगा आंसर। ओके गुड, नाइस, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। चलो आगे चलता हूँ, अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो पहले 4 सॉल्व करेंगे हम, डी ई एफ जी, 4 सॉल्व करेंगे, 4 डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई सिर्फ देखेगा नहीं, मूवी वगैरह या कार्टून नहीं चल रहा है, पोगो चैनल नहीं चल रहा है, पेन पेंसिल साथ में रखना है, सबको लिखना है मेरे साथ, प्रैक्टिस करना है, तब मतलब आएगा, नहीं तो कोई काम की बात नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है, लीव इट, जंप टू द नेक्स्ट वन।
Done, sir. पहला वाला चेक करते हैं, लेट्स सी फर्स्ट, जहाँ पे जितना किया है, रुक Correct, जाओ, correct. देखो मेरे साथ। ठीक है, चलो 30 सेकेंड। कौस्तुभ, ईश्वरी, कृष्णा, निखिल, साक्षी, संदीप, और कौन है जिन्होंने ये पढ़ा नहीं है? मेरे हिसाब से तेजस और सर वेदश्री ई विराज वाला भी नहीं है। आया। ई वाला नहीं आया। हम्म, चलो देखो भाई, पहला कर रहा हूं मैं, डी पी इज इक्वल टू, पहले तो उसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे, 0.4 आर टू द पावर -7, सो dp अपॉन dr इज इक्वल टू 2.4, ब्रैकेट दे दी मैंने, अंदर लिखूंगा, ये विजिबल है ना सबको? जो स्क्रीन पे आप मैं लिख रहा हूँ वो विजिबल हाँ है ना सर, हाँ सर. लेटर्स? हाँ सर। ठीक है, सो ये -7 आर टू द पावर -7 -1 विल बी -8, सो -8 आ गया। ठीक है, अभी 2.4 इंटू 7 कितना आ रहा है? 16.8. 2.4 into 7 is 16. 16.8. So minus 16.8 r to the power -8. ठीक है, so this is the answer. Okay, आगे वाला e कर रहा हूँ मैं। e में क्या करना है? v is equals to 4.5 t to the power -1/2, ऊपर लेके आया इसको। ओके, सो इसको लिखेंगे dv by dt is equals to 4.5 as it is, t to the power -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2 लेके आओ नीचे, t to the power -1/2 -1 कितना हो जाएगा? -1/2 -1, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए -3/2, -3/2. 3/2. टी टू द पावर -3/2 आया ये आंसर। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी है, मैं नहीं करूंगा, ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ कैलकुलेशन में। टी टू द पावर -3/2, इसको मैं लिखना चाहूँ और अच्छे से तो -4.5 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 3/2, तुम्हारी मर्जी है। 4.5 डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ई हो गया। एफ में अभी शॉर्टकट करूंगा, यहाँ तक लॉजिक समझ में आया होगा तो एफ भी समझ में आएगा। सो इसको मैं लिखता हूँ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 एज इट इज। तो माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है, देखो -6 मतलब यहाँ आ जाएगा टी टू द पावर मतलब -7, सो ये आ जाएगा -60 अपॉन टी टू द पावर 7। सी व्हेन यू प्रैक्टिस मोर, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, और ये एक्सपेक्टेड है, फटाफट फटाफट होना चाहिए, ताकि हमें फिजिक्स का भी दिमाग लगाना है, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, मतलब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, सॉल्व करने का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है फुस, फिर तो मार्क भी नहीं मिलेंगे ना। सो बी मेक श्योर यू आर वेरी गुड थरो विद दी कैलकुलेशन। ठीक नहीं, डोंट वरी, 10th स्टैंडर्ड का आरडी शर्मा में के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके कोई भी प्रॉब्लम उठा के कैलकुलेट करते बैठो, प्रॉब्लम दैट्स ऑल यू रिक्वायर्ड फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, ये 3-4 टॉपिक लगते हैं हमें 10th स्टैंडर्ड से, और 11th में 2 नए सिखा रहा हूँ मैं, एक तो डिफरेंशिएशन जो चल रहा है, और कल परसों में जो पढ़ेंगे दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, एफ हो गया है, इसे मिटा दो, इसमें किसी को दिक्कत होगी तो पूछो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। जी वाला करते हैं, पार्ले जी साहब आ गए। dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये 4.9, शॉर्टकट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। x टू द पावर नीचे 4 है, ऊपर जाके -4 मतलब यहाँ पे -4 लिखना पड़ेगा, और -4 में से -1 हटाना पड़ेगा, दैट इज -5। सो दिस विल बी, ये कितना आता है रे? 4.9 इंटू 19.6 19.6. डिवाइडेड बाय x टू द पावर +5, प्लस नहीं लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही होता है। ठीक है, जी हो गया। अभी बाकी के जल्दी जल्दी सॉल्व करो। HIJKL, सॉल्व दिस। ग्रीन वाले हो गए हैं, अभी ये कौन सा कलर है? पिंक, पर्पल, पर्पल तो नहीं, पिंक ही लग रहा है।
सर बोलो। अगर वो डिफरेंशिएशन करने के बाद वो ऊपर का कांस्टेंट है वो 0 नहीं होगा? नहीं, जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में किसी के साथ आता है कांस्टेंट, तो उसको हम एज इट इज रखते हैं। जब वो अकेला आता है, जैसे कि 3 बोलूंगा, 3 का डिफरेंशिएशन तब 0 करना है। किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आता है, सो उसको 0 नहीं करेंगे। अगर उसको 0 करेंगे तो पूरे आंसर 0 हो जाएंगे, तो फिर इतना हाँ सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। काश ऐसा होता, तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर बच जाते हमारे। चलो लास्ट 45 सेकेंड। हो गया, गुड। हो गया सर। डन सर। चेक करें अभी, चलो। डन। कौन सा एच वाला है? एच वाले को थोड़ा पैर से करते हैं, बाकी आई जे के एल में रफ्तार बढ़ाएंगे हम। सो एस इज इक्वल टू 2.5 थीटा रेस टू -3, पहले ऊपर लेके गया, अभी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी एस अपॉन डी थीटा। 2.5 मल्टीप्लीकेशन में आया है तो उसको 0 नहीं करेंगे, उसको जैसा है वैसा रख देंगे। किसको डिफरेंशिएट करना है? थीटा टू द पावर -3। क्या आएगा? -3 यहाँ पे, थीटा की पावर में -3 -1, राइट। सो 2.5 ब्रैकेट में -3 थीटा टू द पावर -4, 2.5 इंटू 3 इज 7, सो -7.5 थीटा टू द पावर -4। डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहोगे तो लिखो 7.5 डिवाइडेड बाय थीटा टू द पावर 4। ठीक है, बाकी अभी शॉर्टकट में करते हैं। ये वाला इज इक्वल्स टू, इसको इज इक्वल्स टू यही कर लेते हैं। पाई तो नंबर है ना 3.14, तो पाई को मारो गोली, पाई यहाँ पे आ गया। थीटा को इमेजिन करो मैं ऊपर लेके आया हूँ, तो पावर उसकी -1, मतलब -1 थीटा टू द पावर -1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर -पाई टू द पावर -2 होगे नीचे, तो पाई -पाई डिवाइडेड बाय थीटा टू द पावर 2। जे करते हैं, पहले से क्लीन करता हूँ मैं। दिस इज जे, डी थीटा अपॉन डी टी। √2 तो नंबर है ना, √2 की वैल्यू किसी को पता है कितनी होती है? याद रखो, √2 की वैल्यू 1.44। 4 1 ले लो, 1.4 तक भी 1.41 काम चल जाएगा। 4 1 ठीक है, ये काम में आएगी कभी। और √3 की भी लिख लो, अभी लिख ही दिया है तो 1.7 1.73। 1.732 ठीक है, 732 लिखो, 2D तक लिख रहा हूँ मैं डेसिमल के बाद, तो 73 लिख लो। सो √2 कांस्टेंट नंबर लिख दिया यहाँ पे। इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। इमेजिन करो टी टू द पावर 5 को मैं ऊपर लेके आया हूँ, मतलब टी टू द पावर -5 है। डिफरेंशिएट करोगे तो -5 आएगा, टी टू द पावर -5 में से -1 कट हो गया, कितना बचा? -6। ठीक है, ये -5 √2 डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 6। ठीक, अभी ये करेंगे हम z, शॉर्टकट कर रहा हूँ, हाँ, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 7/2, ये तो नंबर है, मल्टीप्लीकेशन में तो साइड में कर दिया। अंदर क्या बच रहा था? 1/x। 1/x को मैं जब ऊपर लेके आया, चलो इसको थोड़ा ठीक से करके देता हूँ। सो z इज इक्वल्स टू 7/2 x टू द पावर -1। ठीक है, अभी डिफरेंशिएट करते हैं, डी जेड अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू 7/2 एज इट इज, ये -1 x टू द पावर -2, सो -7/2 x टू द पावर -2। चाहे तो ऐसा लिखो, इस तरीके से। नेक्स्ट करते हैं इसे, क्यू वाला शॉर्टकट कर रहा हूं मैं। 3 बाहर आ जाएगा, r टू द पावर 2.5 ऊपर जाके -2.5, सो ये -2.5 r टू द पावर -2.5 -1, सो -2.5 इंटू 3 तो है 7.5, r टू द पावर ये क्या आएगा? -3.5।
ये रहेगा आंसर। पूछ सकते हो कहीं किसी दिक्कत, सिली से सिली डाउट भी तुम पूछोगे, -1 -2 कितना होता है तो वो भी बताऊंगा मैं। जो पूछेगा वो तरक्की करेगा जो दिल में रखेगा डाउट होकर भी वो गलती कर रहा है। जिसको क्लियर है फाइन, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट चल नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये वाला टाइप करके हम खत्म कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? ये पूरा मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। देखो क्या करना है, अभी डिवीजन में क्या दिख रहा है सब जगह पे? टी है, टी है, टी है। थोड़ा जूम करते हैं। डिवीजन में हर जगह पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी क्यूब है, और न्यूमरेटर में ऐसा प्लस साइन है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कर देंगे तो लिखेंगे 4t अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी। इसको स्प्लिट करेंगे तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई। s इज इक्वल, फिर तुम कहोगे सर ऐसे तो कितने सारे अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। जितने हमें जरूरी है उतने सब पढ़ा रहा हूँ मैं। ये आएगा 5t³ अपॉन टी प्लस 3t अपॉन टी। इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा v इज इक्वल्स टू 5t² अपॉन टी क्यूब प्लस 3t अपॉन टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब। अगर मैं इतना देके तुम्हें छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि तुम डिफरेंशिएट करो, तो तुम कर पाओगे क्या? से हाँ डिफरेंशिएट सर। करो। ठीक है, हाँ ये तो सर। टी और ये कट हो जाएगा, टी और टी कट हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करो और डिफरेंट करके मुझे बताओ क्या क्या आंसर आता है। टेक 1 मिनट। मैंने सोचा था आप गाने सुनेंगे सॉल्व करते करते, लेकिन ये मेरे मैकबुक की बैटरी ही डाउन हो गई। डन सर। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, चलो भाई, इसको कट छट करके इसकी कटिंग करने के बाद ये क्या रहा? 4 प्लस 1/t। ये तो अपना दोस्त है, ds अपॉन dt करते हैं। 4 का डिफरेंशिएशन 0 अकेला आया है। देखो इस बार मैंने 0 किया, 4 का डिफरेंशिएशन अकेला आया तो छोड़ने का नहीं, इसको 0 कर देने का सीधा। प्लस 1/t को क्या लिखेंगे? इमेजिन करो t⁻1। अभी t⁻−1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, -1 t⁻−2। क्या बचेगा? ये -1 अपॉन t²। देखो लग रहा था कितना बड़ा, हो गया कितना छोटा। सेकंड वाला, क्या यही आंसर आया तुम्हारा? सभी लोगों ने किया सॉल्व तो मिला हाँ तुम्हें सर। ये हाँ आंसर? सर। देखो सेकंड वाले में देखो, फिर ये टी कट हो गया और इसकी पावर 2 हो गई, तो इसकी कटिंग करने के बाद ये बना 5t² प्लस 3। सो ये ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज। इस बार 0 नहीं करना क्योंकि ये t² के साथ आया है। सो ये हो जाएगा 2t प्लस 3। हाँ छोड़ो मत, कर दो 0 इसे, 3 अकेला आया था। सो दिस इज 10t
ठीक है। नेक्स्ट वाला इसमें क्या है, टी स्क्वायर चला गया, ये क्यूब चला गया, ये चला गया, यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसकी कटिंग के बाद ये क्या बचा, 5/t प्लस 3/t स्क्वायर प्लस 1/t क्यूब। ठीक है, dv/dt इज इक्वल्स टू, ये 5 है। अब शॉर्टकट देखो, 5 एज इट इज रहेगा, t टू द पावर 1/t मतलब t टू द पावर -1, -1 t टू द पावर -2 आ जाएगा। फिर ये अभी जगह कम है तो मुझे थोड़ा क्लीन करने दो। सफाई, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाते हुए यहाँ पे, ये समझ में आया सबको, ये वाला 5 को एज इट इज रखा मैंने, 1/t क्या होगा, t टू द पावर -1 और इसका डिफरेंशिएशन -1 t टू द पावर -1, सो -1 t टू द पावर -2 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो मुझे बताओ अभी इसका क्या करूँ, 1/t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। कोई बताएगा मुझे 1t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? -2t⁻³ ओके, -2t⁻³ करेक्ट। एग्री कर रहे हो बाकी लोग? किसी को दिक्कत होगी तो मैं फिर से बता सकता हूँ। चलो कोई रिप्लाई नहीं, मतलब हाँ है। 1/t³, 1/t³ का क्या आएगा, 1/t³, -3t⁻⁴ -4। ठीक, फिर भी बता दे रहा हूँ, बच्चे शांत हैं, मुझे लग रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। सो 1/t³ का डिफरेंशिएशन, पहले तो इसको t⁻³ लिखा, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3t टू द पावर -3 -1, तो ये बन गया -3t टू द पावर -4। ऑलराइट, चलो तुम्हारे लिए मैंने हैंडपिक क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, एट योर सर्विस, जल्दी जल्दी से खा लो। DEFGHI, जो स्पेशली बच्चे नए ज्वाइन हुए उनके लिए मैं असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ ऑन दिस टॉपिक। जो पुराने बच्चे वो भी सॉल्व कर सकते हैं, वो असाइनमेंट मिलेगा हमारे क्लास 11 के अंदर असाइनमेंट सेक्शन में, एज ए DPP नाम से मैं उसको मेंशन करूंगा। ठीक है, डेडलाइन रहेगी 2 दिन की, आज सैटरडे संडे मंडे, मैक्स टू मैक्स मंडे तक तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो वहां पे मैंने पुट अप किया। विराज तू 2 बार क्यों ज्वाइन हुआ रे, 2 बार नाम दिखा रहा है तेरा। सर वो एक कंप्यूटर है सर, उसमें वो माइक्रोफोन नहीं है इसलिए। ओके डन सर। ओके, चलो लास्ट 30 सेकेंड वाइंड अप करो। नहीं आ रहा होगा तो वो छोड़ दो, आगे वाला ट्राई करो।
चलो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, डी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7/x², स्प्लिट कर देंगे। रिमेंबर अगर यहाँ पे x² + 2 होगा ना तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में सिंगुलर टर्म चाहिए, ठीक है। सो 7/x² + 6x अपॉन x² + 5x² अपॉन x², ठीक है। कटिंग करते हैं इसकी, ये चला गया x² चला गया, क्या बचा यहाँ पे y इज इक्वल टू 7/x² + 6 अपॉन x + 5। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, अभी तक तुम समझ जाने चाहिए। 1/x² इज x⁻², मतलब -2 x⁻³ प्लस 6 x इज x⁻⁻1, मतलब -1 x⁻², प्लस कांस्टेंट टर्म अकेला आया है 0, इसे सिंप्लीफाई, -14 x⁻³ -6 x⁻², बस डिनोमिनेटर में लेके जाओ, वो सब चीजें कर लेना तुम। ई वाले में क्या है, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5x/4x, x और x चला गया, सो dy/dx क्या आ जाएगा, 3/4 बाहर, 1/x का हमने ऑलरेडी किया है, वो आता है -1 x⁻² प्लस 5/4 पूरा का पूरा प्योरली नंबर है, ना कि उसके साथ कोई वेरिएबल है, तो 0 कर दिया, ठीक है। और एक लास्ट वाला कर देता हूँ, बाकी सब तो सिमिलर है, जी वाला करते एक, बाकी राम भरोसे। सो दिस वन, थीटा इज इक्वल्स टू 2/t² प्लस 5t/t² प्लस 2t³ कटिंग करो इसकी, ये चला गया t², ये चला जाएगा, सो d थीटा अपॉन dt, सो 2, ये क्या आ जाएगा 1/t² इज इक्वल्स टू t⁻², मतलब इसका डिफरेंशिएशन -2t⁻³ सो -2t⁻³ प्लस 5/t, तो ये आ जाएगा 5 का 5 -1 x⁻², जगह बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी, डिलीट 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 डिलीट, मूव हियर, ओके फाइन। इस स्टेप को फिर से राइट, सेकेंड वाले स्टेप, 5 एज इट इज, 1/t का आता है -1 x⁻² प्लस 2t का क्या आएगा, 2 एज इट इज, t का क्या आ जाएगा 1, 1 t की पावर कितनी है 1, ठीक है, दैट इज 1 t⁻1 - 1, दैट इज 1 t⁻0, t⁻0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1 होता है, ठीक है, y⁻0 इज 1, ठीक है, कुछ भी टू द पावर 0 इज 1, okay, so this is -4t⁻³ -5x⁻² plus 2, this is the answer, ठीक है। बाकी के तुम कर सकते हो ऐसे ही है, ठीक है, कोई डिफरेंट कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम यही रुकेंगे। आज एग्जाम रखी है मैंने, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी अटेंड करो, देखो कैसे होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। तुम्हारे लिए मार्क्स में काउंट नहीं करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, 0 मार्क्स आए कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम अभी अभी ज्वाइन हुए हो, लेकिन जो पुराने बच्चे उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, उनके लिए थर्ड एग्जामिनेशन है, सो फॉर देम बेस्ट ऑफ लक। और नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा जस्ट अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, और एग्जाम कहाँ कैसे उसका वीडियो भी मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, या यूट्यूब पे देख लेना, मैंने एक वीडियो बनाया है कि एग्जाम कहाँ मिलेगी, कैसे दे सकते हो, ठीक है। काफी सिंपल है, तुम बच्चे स्मार्ट हो, इतना देखने की भी जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है। फिर भी यहाँ बता देता हूँ, मेरे मोबाइल में है वो, let me share my screen, just a minute, huh? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। तो ये हमारे ऐप के अंदर हाँ है, सर ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर मेरे इसमें ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजर में हूँ, तो तुम्हें सिर्फ क्लास 1 दिखाई देगा। तो तुम क्लास 11 के अंदर जाने का, ये टैब है, टैब को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ,
यहाँ पे टेस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये वाली टेस्ट है काइनेमेटिक्स, 1D एंड है, वो एंड सर की जगह पे स्क्रीन नहीं दिख 7 आ रही गया। सर स्क्रीन आपके टैब की दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन मेरे टैब की दिख रही है, तो उसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं। ठीक, नहीं है क्या अभी तक? ओके।